अगर इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, सरकारी दावों में जीडीपी नंबर से इसे जस्टिफाई किया जा रहा है, तो फिर आम आदमी परेशान क्यों है? क्यों एक कॉमन मैन का स्ट्रेस देश में न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है? नौकरी में स्ट्रेस, कमाई नहीं बढ़ रही, खर्च बढ़ रहे हैं, ईएमआई का बोझ बढ़ता जा रहा है। आखिर कैसा ग्रोथ है ये देश में, और किसका ग्रोथ हो रहा है? बढ़ रहे जीडीपी नंबर्स। देश की आधी आबादी को मिल रहा है मुफ्त अनाज, बड़े बिजनेस को मिल रहा है कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन और एकाधिकार, लेकिन आम आदमी को क्या मिल रहा है? आम आदमी को तो बस मिल रहा है टैक्स का बढ़ता बोझ और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, और साथ में बैंक लोन और ईएमआई की फैसिलिटी, ताकि वो कर्ज लेकर किए गए खर्चे भी देश के जीडीपी नंबर्स को बढ़ा सके। बढ़ती महंगाई ने तो जैसे जिंदगी को ही गिरवी रखकर ईएमआई पर ला दिया है। आखिर आम आदमी करे तो क्या करे? क्या ऑप्शन है आज आम आदमी के पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि सिन्हा अनसेंसर्ड। शुरुआत एक कहानी से। कल्पना कीजिए, सुबह 7 बजे का समय है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या गुरुग्राम के किसी अपार्टमेंट में रहने वाला एक आम आदमी उठता है। उसके पास नौकरी है, उसके पास घर है, उसके पास कार है, उसके पास मोबाइल, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स और क्रेडिट कार्ड भी है। कागज पर देखें तो वो 20 साल पहले के भारतीय से कहीं ज्यादा अमीर दिखता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। वो परेशान है, वो तनाव में है। सैलरी आती है लेकिन टिकती नहीं, ईएमआई कटती है, बच्चों के स्कूल फीस जाती है, राशन महंगा है, मेडिकल खर्च डराता है। महीने की 20 तारीख आते आते उसे लगता है मैं काम कर रहा हूं या बस सिस्टम की किस्तें भर रहा हूं। उसे लगता है कि जिंदगी किसी ट्रेडमिल पर दौड़ रही है। दौड़ते जाओ, लेकिन कहीं पहुंचो मत। और यही आज के एक आम भारतीय की सबसे बड़ी त्रासदी है। क्या वास्तव में आम आदमी की हालत खराब हुई है पिछले कुछ सालों में? यहां एक दिलचस्प विरोधाभास है। सरकार कहती है जीडीपी बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका है। और यह सब तथ्यात्मक रूप से काफी हद तक सही भी है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर देश इतना अच्छा कर रहा है तो आम आदमी इतना परेशान क्यों है? भारत की जीडीपी अच्छी दिख रही है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में प्राइवेट कंजम्पशन जीडीपी का 61.5% तक पहुंचा और 7% बढ़ा। लेकिन यही आंकड़ा एक ऐसा सच भी बताता है जो अनकंफर्टेबल है। अर्थव्यवस्था आम आदमी के खर्च पर चल रही है, जबकि आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ रहा है। समस्या कहां है? समस्या नंबर 1, कमाई बढ़ रही है लेकिन उतनी नहीं जितना खर्च। मान लीजिए आपकी सैलरी 2016 में 50,000 रुपए थी, आज 2026 में 90,000 रुपए है। आप खुश होंगे कि कमाई 80% बढ़ गई पिछले 10 सालों में। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, किराया कितना बढ़ा, घर की कीमत कितनी बढ़ी, स्कूल फीस कितनी बढ़ी, मेडिकल खर्च कितना बढ़ा, हेल्थ इंश्योरेंस कितना बढ़ा। यही असली कहानी शुरू होती है जिंदगी के बोझ बन जाने की। भारत में महंगाई सिर्फ सीपीआई डेटा नहीं है। टीवी पर सीपीआई इन्फ्लेशन 3%, 4% या 5% दिखाई जाती है। सरकारी सीपीआई अप्रैल 2026 में 3.48% और फूड इन्फ्लेशन 4.2% दिख रही। लेकिन आम आदमी सीपीआई डेटा नहीं खरीदता। वो खरीदता है दूध, दाल, सब्जी, गैस, पेट्रोल, स्कूल फीस, ट्यूशन, अस्पताल, किराया। इनमें से ज्यादातर ही खर्च सीपीआई डेटा से कहीं तेजी से बढ़े हैं। यानी सरकारी महंगाई और घरेलू महंगाई दो अलग अलग अनुभव बन गए हैं। और सबसे बड़ा दर्द है ये कमाई बनाम खर्च का फासला। पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 के अनुसार रेगुलर सैलरीड पुरुषों की औसत कमाई 2024 में 22,891 रुपए से बढ़कर 2025 में 24,217 रुपए हुई। सिर्फ 5.8% नॉमिनल ग्रोथ। महिलाओं की कमाई 17,126 रुपए से बढ़कर 18,353 हुई। 7.2% नॉमिनल ग्रोथ। लेकिन किराया, ईएमआई, स्कूल, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और खाने का खर्च कई परिवारों के लिए इससे तेज हुआ है। समस्या नंबर 2, ईएमआई ने भविष्य की कमाई को पहले ही गिरवी रख लिया है। 20 साल पहले आदमी पहले कमाता था फिर खरीदता था। आज आदमी पहले खरीदता है फिर कमाता है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। पहले होता था बचत, फिर डाउन पेमेंट, फिर खरीदारी। लेकिन आज हो रहा है बाय नाउ पे लेटर, और यही पूरे सिस्टम का आधार बन चुका है। आज करोड़ों भारतीयों की जिंदगी कुछ ऐसी है। होम लोन ईएमआई, कार लोन ईएमआई, एजुकेशन लोन ईएमआई, पर्सनल लोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई।
हर महीने सैलरी आती है, लेकिन आधी सैलरी तो आने से पहले ही बढ़ चुकी होती है। इसलिए नौकरी अब सिर्फ नौकरी नहीं रह गई है, नौकरी अब सर्वाइवल मैकेनिज्म बन चुकी है। पहले नौकरी छोड़ी जा सकती थी, आज नहीं। क्यों? क्योंकि ईएमआई आपका बॉस बन चुकी है। यही कारण है कि आज लाखों लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसे वे पसंद नहीं करते, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर नौकरी गई तो ईएमआई नहीं जाएगी। लेकिन रुकिए यहां, अब इसे आम आदमी की लाइफस्टाइल की गलती बताने से पहले एक बार सोचिए जरूर, ये लोन डिपेंडेंट इकोनॉमी क्या आम आदमी की चॉइस है या सिस्टम का बनाया हुआ डिजाइन? क्यों इकोनॉमी में जीडीपी नंबर बड़ा दिखाने के लिए कर्ज को जीवन का सहारा बना दिया गया है? भारत का हाउस होल्ड डेट जीडीपी के 41.9% तक बताया जा रहा है। यानी परिवार अब फ्यूचर इनकम को आज ही खर्च कर रहे हैं, घर के लिए, कार के लिए, पढ़ाई के लिए, मोबाइल के लिए, और कई बार सिर्फ जीवन चलाने के लिए। नौकरी में तनाव इसलिए है क्योंकि रोजगार है, लेकिन बार्गेनिंग पावर नहीं। लोग नौकरी छोड़ नहीं सकते क्योंकि ईएमआई है, आवाज उठा नहीं सकते क्योंकि रिप्लेसमेंट रेडी है, सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी कहती है मार्केट टफ है। समस्या नंबर 3, नौकरी का तनाव पहले से ज्यादा क्यों है? आज भारत में नौकरी की समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, समस्या है रिप्लेसेबिलिटी। कंपनी जानती है अगर आप चले गए तो बाहर 500 लोग लाइन में खड़े हैं। एक बिल्डर इंडस्ट्रियलिस्ट ने रिसेंटली मुझसे कहा था अपने किसी एम्प्लॉय के लिए, फॉर एवरी पोजीशन इन माई ऑफिस देर आर 500 डॉग्स वेटिंग आउटसाइड। यही मानसिकता है आज के एम्प्लॉयर्स की। इसलिए कर्मचारी सोचता है बेहतर है कि ओवर टाइम करो, वीकेंड पर काम करो, बॉस की सुनो, चुप रहो, क्योंकि नौकरी खोने का जोखिम पहले से कहीं बड़ा हो गया है। समस्या नंबर 4, स्टॉक मार्केट भी अब आसान नहीं रहा। एक समय था जब लोग कहते थे सैलरी कम है तो निवेश कर लो। अब लोग कहते हैं सैलरी कम है तो ट्रेडिंग करो। यही सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। भारत में लाखों लोग एफएनओ में इसलिए नहीं आए कि उन्हें मार्केट पसंद था या फ्यूचर ऑप्शंस सीख गए थे। वे इसलिए आए क्योंकि उन्हें अतिरिक्त कमाई चाहिए थी। लेकिन वास्तविकता क्या निकली? सेबी के एक 2024 की स्टडी के अनुसार 93% से ज्यादा एफएनओ ट्रेडर्स नुकसान में रहे और एग्रीगेट लॉसेज 1.8 लाख करोड़ रुपए के ज्यादा के रहे। यानी जिन लोगों ने सैलरी की कमी को ट्रेडिंग से पूरा करने की कोशिश की, उनमें से अधिकांश और गहरे फंस गए। सोचिए, 100 लोगों में से 93 लोग पैसा गंवा रहे हैं, फिर भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेस्परेशन बढ़ रही है। समस्या नंबर 5, वेल्थ इफेक्ट गायब हो गया। कोविड के बाद 2020-22 के बीच लोगों को लगा शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड बढ़ रहे हैं, सब अच्छा है, मेरा नेटवर्थ बढ़ रहा है। लेकिन 2025-26 आते आते बहुत लोगों ने महसूस किया कि असल कमाई तो कहीं हो ही नहीं रही, सिर्फ असेट इन्फ्लेशन था। ये था ऑन पेपर एक नोशनल एप्रिसिएशन, यानी सैलरी स्थिर, खर्च बढ़ते गए और इसी बीच निवेश भी होने लगे वॉलेटाइल। और यहीं मिडिल क्लास का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है पूरी इकॉनमी पर। समस्या नंबर 6, भारत में ग्रोथ जीडीपी के नंबर्स में तो है, लेकिन रियलिटी में आम जिंदगी में क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्राइसिस। भारत की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं। आज आम आदमी के लिए सफलता का मतलब क्या रह गया है? बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा लोन। लेकिन क्या इससे तनाव कम हुआ? नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग मेंटल हेल्थ स्टडीज के अनुसार भारत में एंजाइटी, बर्नआउट और वर्क स्ट्रेस लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक जीवन में सुविधा बढ़ी है, सुरक्षा नहीं। सबसे बड़ा संकट है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। आज का एक एवरेज इंडियन गरीब नहीं भी है तो भी सुरक्षित भी नहीं है। यही सबसे बड़ा फर्क है। उसे डर लगता है, नौकरी चली गई तो, बीमारी आ गई तो, बच्चे की पढ़ाई महंगी हो गई तो, रिटायरमेंट कैसे होगा? यानी कमाई की समस्या से ज्यादा सुरक्षा की समस्या है। तो आम आदमी फिर क्या करे? अब ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले तो जल्दी अमीर बनने की कोशिश आप बंद करें, क्योंकि ये आपको गरीब बहुत जल्दी बना सकती है। जब आय कम लगती है तो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, यही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एफएनओ,
टिप ग्रुप्स, क्रिप्टो हाइप, क्विक रिच स्कीम, ये सब वेल्थ क्रिएशन नहीं है, डेस्परेशन का मोनेटाइजेशन है, जहां रिस्क रिवार्ड प्रोबेबिलिटी में रिस्क बहुत हाई है। दूसरा, ईएमआई को लाइफस्टाइल मत बनाइए। भारत का मिडिल क्लास ईएमआई एडिक्टेड होता जा रहा है। याद रखिए, ईएमआई एक सुविधा है, आय नहीं। तीसरा, इनकम सोर्सेज पर ध्यान दीजिए। कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्किल मोनेटाइजेशन, ये सब भविष्य की जरूरत बनते जा रहे हैं। चौथी और सबसे जरूरी बात यह कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी में स्किल ही नया गोल्ड है। 2026 की दुनिया में सबसे बड़ा असेट न घर है, न शेयर, न सोना। सबसे बड़ा असेट है आपकी स्किल से होने वाली अर्निंग पावर। निष्कर्ष यह है कि आम आदमी इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा, वो इसलिए परेशान है क्योंकि आय धीरे धीरे बढ़ रही है, खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, नौकरी असुरक्षित लग रही है, निवेश भरोसेमंद नहीं लग रहा, भविष्य धुंधला दिखाई देता है। और यही कारण है कि भारत में आज सबसे बड़ा आर्थिक संकट जीडीपी का नहीं, हाउस होल्ड स्ट्रेस का संकट है। देश की अर्थव्यवस्था तब मजबूत नहीं कहलाती जब जीडीपी ज्यादा हो या शेयर बाजार नई ऊंचाई पर हो। देश की अर्थव्यवस्था तब मजबूत कहलाती है जब एक आम परिवार महीने के अंत में सिर्फ बिल भरकर न बचे, बल्कि उसके पास भविष्य के लिए उम्मीद और बचत दोनों बचे। और आज भारत का सबसे बड़ा सवाल यही है। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्या आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर हो रही? और ऐसे ही सवालों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें। शुक्रिया।